आप सेंट जोसेफ से? जी हाँ, और उससे पहले मैं मामा पारसी से हूँ। बाबर जावेद और आसिफ रज़ा मीर के साथ भी डिड टन्स ऑफ प्रोजेक्ट, फिर दाम और ये सारी। माय पेरेंट्स डिडंट सी अ सिंगल प्ले। बट उन्हें क्यूरियोसिटी भी नहीं थी कि बेटी क्या कर रही है? उनको बस मे बी फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब्बू अभी भी ये स्टोरी सुनाते हैं कि एक जमाना था, कहते थे मुझे ये लतीफ़ शेख की बेटी है, एकदम से अब ये जमाना आ गया, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, आपने आमिर शेख को देखा, ये आमिर शेख के अब्बा है। और अम्मी के सर्कल में, दीनी सर्कल में मात की जब बातें शुरू हुई, देन शी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग कि अच्छा ये क्या है, अच्छा मैं देखती हूँ। Was it the motherhood that was overwhelming? No, not at all. The motherhood part was my saving grace actually, because everything around me was crumbling. So you started working there या बस No, अपनी उस पे I थी moved, दुबई में? I remarried. Is it easy to trust someone again, fall in love with someone again? It totally depends on that someone. Okay. Previously, I called the shots who I fell for, who am I going to marry. लेकिन second time round, it was more my parents' involvement. I think अगर मैं अब्बा को चांस पहले दे देती ना, तो उन्होंने इसी तरह का बंदा मेरे सामने ला के रखना था। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और पेरेंट्स का राजी होना, वो होते हुए भी थिंग्स कैन गो रॉन्ग। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। It does play a big part. How do you look at love now? Well, it's not all rainbows and sunshine. तितलियां आपके पेट में आ जाती हैं जवानी में, Second time भी आती हैं? आ तो जाती हैं। अल्लाह से रिलेशनशिप जब इस तरह के मोमेंट्स आए ना मेरे, when you are being challenged, that's when my faith increased. When I came out on the other side, जब मुझे हमेशा लगा कि नहीं भाई ये तो मिरेकल हुआ है मेरे साथ, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। There's a higher being, there's Allah Miya who's doing this. How did they convince you to join, to come back? आपके ख्याल में मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग चाहिए थी इसके लिए? इतना शुक्र करूँ कम है कि this really was the ideal project to make a comeback with. That working with Sabah Kamal and Faisal. पिलर्स हैं इंडस्ट्री के, और मैंने दोनों के साथ इतने मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। मेरी वापसी इनके दरमियान couldn't have been better. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान हैं, उनके ड्रामे हम बहुत अरसे से देखते आए हैं, बट कुछ अरसे से वो टीवी पे हमें नज़र नहीं आ रही हैं। मात, दाम, जैक्सन हाइट्स, पाकीज़ा, केक, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हम सब बहुत बड़े फ़ैन्स हैं। उन्होंने हमें खूबसूरत मेमोरीज़ दी हैं अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग और परफॉर्मेंस के थ्रू। I also like the thought process she has. She's very straightforward and honest, and I think उन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री में एक चेंज वो लेकर आई हैं जो हम सबको उस टाइम पे नज़र आ रहा था। और अब हम केस नंबर 9 में उनको दोबारा देख रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। I'm really honored to be sitting in front of her. I'm a little overwhelmed also because I was a fan as well, you know. I loved watching Daam and Maat. तो आज मेरे साथ आमना शेख हैं और I'm really excited. We'll find out something about her journey. इतने अरसे से वो कहाँ थी, her journey as a mother, और अब वापसी पे क्या ये परमानेंट है या फिर हम बस एक प्रोजेक्ट के बाद फिर हम सैड हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, बहुत कैसी हैं बहुत शुक्रिया इतने अच्छे और होलसम इंट्रोडक्शन का। Usually बहुत ना, अच्छा लगा। मुझे बड़ा डर लगता है इंट्रोडक्शन से, बिकॉज मुझे होता है यार सही बोल दो, जो गेस्ट हैं उनके उनकी शान के मुताबिक होना चाहिए, बट समटाइम्स यू डू मिस फ्यू थिंग्स। ऐसा है, इसलिए एडिट जिंदाबाद। बाद में आप अकेले कमरे में बैठ के अपना सोलो कर सकती हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू डू दैट। शुरू में मेरे कुछ शोज ट्राई किए थे मैंने, तो उसमें आई वुड बी लाइक, यू नो व्हाट, ये सेक्शन आप बाद में कर लीजिएगा, जब गेस्ट वेस्ट सब चले जाएं, देन यू कैन रियली होन इट। बट आई ऑल्सो फील लाइक मैंने एक चीज़ सीख ली, आई थिंक वो अब सोशल मीडिया के ज़माने में हो भी गई है, टू ओन हु यू आर। सो आई एम जस्ट लाइक ठीक है यार, आई एम नॉट परफेक्ट, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, दैट्स माई लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो कि ठीक है नेक्स्ट टाइम डू अ बेटर जॉब। बिल्कुल ऐसा है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मेरे जो कोलीग्स हैं, हमने काम तब शुरू किया था जब बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो हमसे पहले वालों को तो रहने ही दें, ठीक है ना। तो ना फेसबुक, नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग। तो आधे से ज़्यादा ड्रामे तो तब किए हैं जब बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं था। सो मेरे जहन में, एंड आई एम श्योर मेरे कोलीग्स के जहन में भी, an actor is very different from a social media personality. So true. An actor has a craft. An influencer, social media personality are their own selves. That's so true. ये आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। ये बहुत फ़र्क डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अब इस दौर में ऐसा लगता है जैसे we have somehow pressure feel होता है कि you have to do it all. कि an actor also has to be a social media personality, also has to be themselves. जबकि ये तो हमने नहीं चाहा था।
हम दूसरे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं टू नॉट बी आवरसेल्व्स. सो यू नो इट्स अ रियल डायलेमा. इट इज़ एंड आई फील दैट ये बहुत एक चैलेंज होता है क्योंकि प्रेशर है बट यू वांट टू बी योरसेल्फ एंड समटाइम्स आपको नहीं वो अपनी ज़ात का हिस्सा किसी के साथ शेयर करना, लेकिन इतनी जल्दी से चीज़ें चेंज हो रही हैं दैट मुझे ऐसा लगता है इवन बिफोर यू कैन डिसाइड थिंग्स हैव चेंज्ड एंड यू लाइक ओके आई हैव टू डू दिस. ये बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर एज ह्यूमंस. तो शायद इसलिए ये जो बातें हैं ब्रेन फॉग की और अटेंशन डेफिसिट एंड ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज वी आर नॉट डिजाइंड टू बी डूइंग रनिंग दीज मल्टीपल ट्रैक्स. तो इट्स हार्ड. आजकल तो यू आर सो राइट, इतनी मल्टीटास्किंग है, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं एंड आई गेट सरप्राइज्ड कि ओ यू कैन डू सो मच माशाल्लाह से. टेल मी, वाकई ड्रामा नहीं मिस कर रही थी आप इंडस्ट्री? सीरियसली नॉट इवन वंस? मतलब ऐसा नहीं होता था कभी दिल चाहिए यार आई शुड हैव बीन डूइंग दिस रोल? पता है शायद अगर मैं इस वक्त से पहले ब्रेक ले लेती तो कुछ चीज़ें रह जाती अचीव करने के लिए या कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, या कुछ ड्रीम्स जो हैं वो अभी रह जाते. लेकिन मैंने 15 साल दिए माशाल्लाह और गैप के बगैर बैक टू बैक. और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब एक चीज़ से शुरू किया तो उसका शदीद डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ. ये नहीं कि रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है. सो आई रिमेंबर कि आई स्टार्टेड My first gig was a hair commercial print campaign. मैं behind the scenes काम करती थी, फिल्म मेकिंग पढ़ के आई थी, तो एक चैनल में नौकरी कर रही थी. 2 साल वहाँ गुजारे, फिर फ्रीलांस शुरू किया. वहाँ अगर आपको याद हो हमारी एक बहुत हसीन मज़ेदार मॉडल होती थी तानिया शफ़ी जी, वो वहाँ पे इमेज कंसल्टेंट करती थी, कंसल्टेंसी. तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बाल बहुत लंबे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा मैं यू नो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस सो व्हाई डोंट यू जस्ट गिव योर हेड शॉट्स. और यहाँ मैं आई वाज अ नर्ड, अ फिल्म बिहाइंड द सीन्स नर्ड. मैंने बहुत सीरियसली वो ले लिया. सो आई गॉट अ फोटोग्राफर ऑन बोर्ड, उसकी स्टोरी बोर्डिंग की, रिसर्च की, और फिर उन फोटोग्राफर का नाम था रेहान अली दादा उस ज़माने में, पता नहीं कहाँ है वो. तो उन्होंने फिर बाकायदा एक शूट की. एंड देन दैट ब्रांड Tanya took the portfolio to Nabila and it was sent to the brand. Okay. The brand called and said कि आप ऐसा करें, ये जो portfolio है ना ये हम as it is खरीद लेते हैं and we're just gonna print it and go all out with it. Wow. Neither Nabila had heard of something like this happening nor Tanya, and I was just like, okay, I'm just getting money for just what I did. So it was such a seamless and an encouraging process for me कि वो एक करने के बाद कुछ चाय का कमर्शियल आया फ्लाम, बट आई वाज स्टिल वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. आप प्रोड्यूस कर रही थी ना शो? मैं प्रोड्यूसर डायरेक्ट कर रही थी शो, द रियल न्यूज़ कर रही थी. इट वाज अ स्टैंड अप कॉमेडी शो. उससे पहले मैं बच्चे मन के सच्चे कर रही थी. और फिर राना शेख होती थी स्पेशल डिपार्टमेंट्स में एक चैनल के, तो उनके लिए ड्रामा सीरियल जो बांग्लादेश में शूट होना था उसमें असिस्ट भी किया. सो काफ़ी हार्डकोर काम किया. वेरी लाइक आई टोल्ड बिफोर जॉइनिंग द ग्लैमर साइड, बिफोर कमिंग इनटू दिस. एंड दिस हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स बिकॉज मैंने अभी 2-3 साल ही हुए थे फ्रेश ऑफ द बोट. सो यू अर्निंग अ सैलरी, ठीक है, और फिर एकदम से ये कमर्शियल्स आना शुरू हो गए एंड यू आर अर्निंग अ बॉम्ब एंड यू गेटिंग इट सो मच क्विकर, सो मच मोर एफिशिएंटली, एंड आई एम लाइक लेट मी सी नाउ. डज इट अफेक्ट यू इन सम वे? जब इतना ढेर सारा आपके पास इंडिपेंडेंस तो थी, लेकिन आई थिंक वो जो पैसे से फाइनेंशियल एक फ्रीडम आता है ना, financial freedom, how does it hit you? It's an adrenaline rush, and what it makes you, आपको ऐसा फील होता है जैसे you're empowered, कि you can make bigger decisions, और आप मजबूरी नहीं बेच रहे होते, जो कि ज़्यादातर हमारी आवाम मजबूरी के तहत काम कर रही होती है, तो वो एनर्जी कुछ और होती है. when you start becoming, when you know कि भाई मेरा हर effort is being paid for, तो आप ज़्यादा उसमें एनर्जी डालते हो. एंड और फिर दूसरी बात ये थी which helped कि I really enjoyed it. लोग भी मुझे ऐसे मिले जो talented and really knew their craft, तो वो और करना ये हुआ कि टेलीफिल्म फ़ौरन मिल गई, फिर ड्रामा सीरियल फ़ौरन मिल गया, फिर और ऐसे ही नहीं कोई ड्रामा सीरियल. फर्स्ट वाज माय सपोर्ट कैरेक्टर एट दैट टाइम. हमारी एक बहुत हसीन
एक्ट्रेस होती थी बीनिश चौहान जो अभी भी Yeah, हैं. okay. She also made a comeback in the middle somewhere. She was huge at that time. ओके तो मुझे याद है हुमायूं सईद से मैं मिस्टर मैगजीन की शूट he was the Bond and me and this other lady we were the Bond girls. अमीन जे की शूट थी. ओके वहाँ हम पहली दफ़ा मिले थे मिस्टर मैगजीन के कवर शूट के लिए. ओके और हुमायूं से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात. अच्छा एंड मैं स्टारी आइड नहीं होती थी किसी से क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं थी. सो यू हैड नो आई आइडिया हैड नो आइडिया कौन क्या. ठीक है ओके इज़ अ प्रोड्यूसर थोड़ा बहुत. लेकिन मैं उस घराने से हूँ जहाँ टीवी नहीं देखा जाता. इवन 9 बजे का खबरनामा टाइप वो इट वाज़न्ट अ मैंडेटरी थिंग एंड आई एम एन एक्सपैट चाइल्ड. तो दमाम सऊदी अरब पाकिस्तान यूएस यू नो हॉप स्कॉचिंग. तो वो वाला रूटीन हमारा नहीं था. तो वो समझ भी नहीं थी इतनी. ये था कि चलो पीटीवी है एसटीएन है एनटीएम है ठीक है. फिर मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए तो वो गैप भी आ गया. सो आई डोंट नो हु इज़ हु. सो और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि आप हर एक को फिर आपकी इंटरेक्शन बहुत ऑथेंटिक हो जाती है. नथिंग इज़ कमिंग इन द वे. And that worked with people with just building connections. तो हुमायूं सईद से मुलाकात हुई. नेक्स्ट थिंग आई न्यू मैं थर में खड़ी हुई पहाड़ों पे चढ़ रही हूँ. मटका मेरे सर पे पूरा मैंने वो सिंधी आउटफिट चूड़ियाँ पहनी हुई हैं. बीनिश के पीछे पीछे मैं चढ़ रही हूँ और मैं क्या गा रही हूँ. मेरा पहला सीन टीणी पवंदा टारंते जेड़े गाड़ा गुल्लनो मिया सिंधी गाना गा रही हूँ मैं. ओ माई गॉड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं कहाँ हूँ. बट इट्स अमेजिंग. इट वाज सो लिबरेटिंग फॉर मी टू जस्ट सडनली बी आउट देयर एंड जस्ट डूइंग थिंग्स दैट आई वुड नेवर थिंक आई वुड डू. Why would you say it's liberating? आप तो बाहर से पढ़ के आई थी और आपके ऊपर वो प्रेशर भी नहीं था कि ये नहीं करो वो नहीं करो. 2 साल आपने जॉब की तो in what sense it was liberating? I'm just curious. I think creatively. Okay. And, Maybe वो 2 साल आप stuck हो गई होंगी. हाँ मैं एक रूटीन में थी बट आई एंजॉयड इट. ऐसा नहीं है कि आई फेल्ट के ये क्या मैं कर रही हूँ. नहीं ये तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं था. प्रोग्रेस होता है ना. प्रोग्रेस होता है ना. आई थिंक क्योंकि ओके सो मैं थोड़ा सा अगर आप मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में जाएं तो फाइन आर्ट्स किया और हमेशा थिएटर किया साइड पे. Okay. नेवर So you were not studying theatre? नो आई स्टडीड फिल्म बाद में अंडर ग्रेजुएट में. If I'm not wrong, आपने प्रोडक्शन वगैरह तो पढ़ा है ना because you Yeah. did some Yes. work outside Pakistan Yes. also right after graduation. Then you came back to Pakistan. सो मेरे जो ओ लेवल्स ए लेवल्स थे उसमें फाइन आर्ट्स था. पेंटिंग स्कल्पटिंग इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स. बट एक्स्ट्रा करिकुलर वाज ऑलवेज थिएटर. So you were working here in theatre when you were in Pakistan? आई वाज डूइंग ओ लेवल्स ए लेवल्स यहाँ पे सेंट जोसेफ्स और लाइसियम. तो हमारा थिएटर ग्रुप होता आप था. सेंट जोसेफ से हैं? जी हाँ. Wow. और उससे पहले मैं मामा पारसी से हूँ. सुना है आपने मामा पारसी? Of course. Oh my God. मतलब मैं आपने तो वो जो एक क्लासिक लाइन नहीं है मामा पारसी सेंट जोसेफ लाइसियम. जी हाँ. ठीक है. Mama but- Parsi was my Wow. primary. So I was born in the Okay. US. Then we lived in Dammam. Then I came to Pakistan. Mama Parsi से पढ़ा. फिर मैं बीच में चले गई रियाद अमेरिकन स्कूल फॉर अबाउट 3 years. फिर वापस आई मैं सेंट जोसेफ्स. सो प्राइमरी मामा पारसी O level St. Joseph's, A levels Lyceum, फिर मैं चली गई You बाहर. went abroad. But my whole academic career in Pakistan was supported by theatre or elocution, which is Mama Parsi में elocution was a huge thing. Singing on the stage, singing क्या वो narrating करते करते आप क्योंकि they were very proper. Yes. अब कुछ Very, चीजें ना very मुझे proper. सेंस बना रही हैं आपके बारे में. Because you're from Mama Parsi, so I can. आप तो नहीं है Mama No, I'm Parsi. not from Mama Okay, Parsi. but you're familiar with it. I'm familiar with it and I know the like मुझे आइडिया है You कि know the St. grind? Joseph's and you know मुझे सब Yes. चीजें पता You थोड़ा know the आइडिया है grind? मुझे. Yeah. So जुबली मार्केट हमारे Yeah. बगल And में. we've heard कि कितना strict होता था बहुत Mama strict होता Parsi था. वहाँ की लड़कियाँ और आपके सब शू कुछ. पॉलिश ना Yes, हो, जराब we've heard सफेद these ना हो, stories, yeah. कार्डिगन और आपके मार्किंग्स पे आपको मार्किंग के हिसाब से फूल मिलते थे. उसका फ्रेग्रेंस होता था. Wow. स्टार मिलते. वेरी पर्टिकुलर डायनामिक्स. Yeah. एंड देन बीच में मैं अमेरिकन स्कूल चली गई. अब बिल्कुल ही अनदर पेंडुलम. बिल्कुल ही आजादी आपको. हाँ. फिर मैं आपको आजादी अजीब सी लग रही होगी. How am I supposed to yes do handle this हाँ. and then that's where in the American school in Riyadh that's where the artist in me came out. उससे पहले ये performance चीज़ें तो हो रही थी साइड पे which I never took like seriously
It was a physical activity for me, लेकिन ये नहीं था कि actor, film, TV, ये कुछ नहीं था. Okay. But that guided you. But कि I मुझे think इस that direction just में built जाना है. things within me. But American school in Riyadh exposed me to the art medium. Okay. And I remember it's so etched in my mind कि एक art class थी और this was my first co-ed experience as well. तो मुझे तो सब बहुत हसीन लगते थे. बहुत हसीन लगते थे. I would be like, कितने क्रशेस होते हैं आपको? हर हफ्ते क्रश होता होगा फिर तो. Yes. Like, I was telling my daughter about my crush. Junior high was so funny. But khair, I won't go there. But तो art class का We can go पहले. there. I'm like, Okay, we can go. We can. So art class का पहला experience हुआ. Mr. Meisner was my teacher, and the first thing we learned in 6th grade was pointillism, which means इतना बड़ा आपका canvas और different marker tips, and with points, you're creating this huge animal. Mine was a wolf, if I remember correct, or yes, it was a wolf with piercing eyes, all made out of dots. एक ये और दूसरा airbrush technique. We learned how to use airbrush with paint and create amateur pieces. नहीं थे वो कहीं से, they were beautiful. So that just kicked in the fine arts in person in me. तो वो फिर जब मैं वापस फिर अमेरिकन से जब मैं कॉन्वेंट में आई सेंट जोसेफ्स, oh my God, फिर थोड़ा धचका लगा, फिर समेटा अपने आप को. But I took art as an elective, and that was the path that kept me connected to fine arts. और हमारी क्लास, I have to mention, shout out to my St. Joseph's sisters. हमारी सहेलियाँ का ग्रुप है अभी. 16 सहेलियाँ हैं उसमें बरकरार है अभी. Really? 16. All of you are still in touch? We are all in touch. 16. 16 That's a girls, big number. right? Mashallah. Shout out to the Sahelis. Yeah. So You guys are great. I can't believe it. और हम कोई भी एक शहर में नहीं है, सारे बिखरे हुए हैं. but that's the best part. Whenever anyone's traveling, we get together. And so we were the only art class in the history of St. Joseph's that got all A's in our O levels. Wow. हमें तो मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन वो सही बात बस है. सही है गुजर गया. तो खैर anyway, तो फिर A level लाइसियम, उसमें भी थिएटर किया. PACC में हम थिएटर करते थे. अंग्रेज़ी भी, उर्दू नहीं करते थे. अंग्रेज़ी ब्लैक कॉमेडी राहत काज़मी पढ़ाते थे लाइसियम में. मुझे नहीं पढ़ाया उन्होंने, लेकिन राहत काज़मी दूसरे बैचेस को पढ़ाते थे, थिएटर भी करते थे. सो ये एक्सपीरियंस था ऑफ, एंड इट वाज अगेंस्ट द ग्रेन व्हेन इट कम्स टू, आई वाज द ब्लैक शीप इन माय फैमिली. किसी का आर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, मीडिया से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं. अब्बा हम बेसिकली गुजरावाला से हैं पंजाब में, और हमारी फैमिली की लूमे फैक्ट्रीज टेक्सटाइल का था सीन, अभी भी है. अब्बा वाज द ओनली वन हु वांटेड टू डू मेडिसिन, एंड सो ही रेबल्ड एंड ही मेड हिज पाथ, जिसकी वजह से हम फिर बाहर इंटरनेशनल अमेरिका चले गए ये वो. And then in my family, I was the only one who went into art and then theatre. और फिर बाहर गई पढ़ने, तो फिल्म किया. अब्बा कहते थे बच्ची हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रही है. तो वो बेचारे, you know, they couldn't like understand it, क्योंकि अब्बा मुझे अब बताते हैं, throughout he also has shared his evolution. So he says, you know, when you told me कि मैं फिल्म पढ़ रही हूँ, तो मेरे जहन में तो वो बस लॉलीवुड के गंडा से और लाड़ और वो just very Not what you are. yeah, it didn't make sense कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है ये, उसको she's gotten an opportunity to create a path, why is she going in that direction. तो वो चाहते थे कि चलो कंप्यूटर ग्राफिक्स कर लो, उसमें जा रही है. लेकिन उन्होंने आपको मना नहीं किया, उन्होंने आपको करने दिया, राइट? या मसला हुआ? नहीं, उन्होंने क्वेश्चन ज़रूर किया, लेकिन कभी भी रुकावट नहीं बने. That's so nice which of is him, amazing, you know? actually, Amazing, really. coming from where he's coming from. And मुझे लगता है उस टाइम पे अपनी बेटी को हाँ, ये करने की इजाज़त देना, वो बाहर इतने पैसे लगा के, something yes, that it's huge. It's huge. That was very yes, it is huge. माशाल्लाह. मेरी जो वालदा है, उनका भी एक जर्नी रही है, because she was a kid when she left गुजरावाला. अमेरिका आई तो ना उन्हें अंग्रेज़ी आती, ना ठीक से communicate outside of her family आता. तो and she had 2 small kids at that time. I have 2 brothers, 9 और 10 साल बड़े हैं मुझसे, तो छोटे छोटे.
तो अम्मी की अपनी जर्नी, तो मेरी अम्मी की एवोल्यूशन टूवर्ड्स दीन बहुत ज़्यादा हुई है, ओके बिकॉज वी कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि राइवेंड और आर रियली इनटू कुरानिक स्टडीज़ एंड ऑल Okay. दैट। तो अम्मा का ध्यान वहाँ side बहुत पे ज़्यादा है, और हाँ। अब्बू का मेरा ध्यान इज़ वेरी, ही इज़ अ Yeah. वेरी इंटेलेक्चुअल साइंस माइंडेड पर्सन एंड तो आपको तो फिर उधर से भी तो थोड़ा सा तो होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी हाँ, मुझे उन्होंने कहा कैसे दो डिफरेंट, हाँ। तो अम्मा के अपने कंसर्न्स होते थे Yeah. और बहुत डिफरेंट फ्रॉम माय फादर्स। तो अब्बू चाहते थे प्रोग्रेसिव्स को रास्ता मिलना चाहिए, एंड ही इज़ ऑलवेज बिन एन एडवोकेट फॉर फीमेल एजुकेशन एक्चुअली। मेरी फुप्पियों का भी उन्होंने बहुत, he stood by them when everybody else in the family felt that it was unnecessary for them to continue studies. तो अब्बा would always advocate for them. तो फिर मुझे भी उन्होंने वो रास्ता दिया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बहुत बात है, बड़ी बात है, मैं तो कह you रही know, हूँ। मुझे लगता है इट्स इजियर फॉर अस टू से कि नहीं समझना चाहिए, हाँ। लेकिन वो जो पेरेंट्स उस वक्त गुजर रहे हैं तो उनके दिल पे बड़ी चीज़ होती है कि बिल्कुल होती है, अपने बच्चे को इस तरह किसी फील्ड में जाने दे Yes, जिसका पता नहीं हो, yes. यू नो। मैं आपको बताऊं, शुरू के दिनों से वो टीनी पवंदा वाला जो Yeah. था, बिल्को नाम था उस ड्रामे का, से लेके फिर जो सारे मैंने ANB, बाबर जावेद और आसिफ रज़ा मीर के साथ we did tons of projects, फिर दाम और ये सारी, my parents didn't see a single play, सीरियसली not a single serial. Why? Again, not because कोई वो था, again we're not a TV watching family. ओके, बट उन्हें क्यूरियोसिटी भी नहीं थी कि बेटी क्या कर रही उनको है। बस क्योंकि उनके अंदर वो भी था कि यार पता नहीं क्या कर They didn't रही want to है, face they it. didn't really want to dig in, and maybe fear of disappointment, further disappointment, उन्होंने कहा बस सही है, इसको दूर ही रखें, right? लेकिन जब आप पॉपुलर होना शुरू हुई, So that's what I'm getting to. It was the funniest thing. अब्बू अभी भी ये स्टोरी सुनाते हैं कि एक ज़माना था, क्योंकि वो आगा खान में 25 साल उन्होंने That's so गुजारे sweet. मेडिकल कम्युनिटी में, ही इज़ अ बिग शॉट, राइट? कहते एक ज़माना था, कहते थे मुझे ये लतीफ़ शेख की बेटी है, ऑफिस में फिर रही, आई यूज्ड टू गो एंड स्टे इन अब्बूज ऑफिस फॉर अ व्हाइल, लतीफ़ शेख की बेटी, लतीफ़ शेख की बेटी। कहने लगे एकदम से अब ये ज़माना आ गया है, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मुझे कोई फलां से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आपने आमना शेख को देखा? ये आमना शेख के अब्बा है। And he's just like, Oh God. "What? माशाल्लाह, ये क्या हो गया? So हाँ। it's like a double-edged thing for him. लोगों ने आके बोला ना, तो फिर उनका व्यू चेंज। बिल्कुल ही, और and that's when I think he started looking out for things. कि अच्छा डॉन इमेजेस में आ गया है कुछ तुम्हारा ये Yeah. critical acclaim, you know those buzzwords Yeah. that appeal to an intellectual. ट्रू, या That's when he started recognizing कि ये तो कुछ सीन है, ये छोटी And- चीज नहीं है, yeah, इसने कुछ कर लिया, कुछ वाकई। कर लिया है, Yeah, और तो- सही किया और है। सही किया है शायद। और अम्मी के सर्कल में, दीनी सर्कल में मात की जब बातें शुरू हुई थी दर्स में, when they would दर्स ख़त्म होकर जब चाय वाय पीते थे, तो अम्मी के नॉलेज में ये आने लगा कि आपने मात इस तरह का। Then she started acknowledging कि अच्छा ये क्या है, अच्छा मैं देखती हूँ। So that's how their journey has been, and now you know, having stepped away from the field for a few years and having kids of my own, I completely I'm like reliving things from their perspective now, and I can empathize so much more. पहले मुझ में empathy नहीं थी अम्मा पापा के लिए, बिल्कुल भी नहीं थी। यंग होते हैं आप। हाँ, and you're like, you know, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। इमेजेस में, डॉन इमेजेस में कोई एक और फ्रंट इंटरव्यू आया, उसमें मेरा ज्वेलरी शूट थी। तो जब आप नेकलेसेस और ये सब पहनते हैं तो यू वेयर लाइक व्हाट यू कॉल इट, द शोल्डरलेस थिंग, ताकि वो पूरा जो हार आपको पहनाया जा रहा हो। तो the picture on the profile coverage was my headshot, right? And Ammi just saw it and she just broke into tears because she's like, तुमने कुछ नहीं पहना हुआ। And I go, are you serious? Come on, अब इतना ज़्यादा आपको, तो I realized कि it's not that वो reasoning है, लेकिन हमारे knee jerk reactions होते हैं। Of course. As an अवाम, as a society, the way we have been raised, हम तो फिर भी बहुत blessed हैं, लेकिन हमारे पिछले जिस तरह से raise हुए हैं, वो you jump to conclusions, assumptions फ़ौरन, आप फ़ौरन से उसकी you know
assume कर लेते हैं कि ये कुछ और चल रहा है यहाँ. So these are the things I picked up, and now I look back and I'm like, यार, I could have handled it a lot more sensitively also, and been in her shoes and explained it to her using her language. Yeah. Rather than be like, आपको समझ में नहीं आ रही है बट क्या आप बात उस वक्त मतलब एक Yeah, वो like really, जवानी के अभी भी जवानी माशाल्लाह, लेकिन वो तो अर्ली जवानी के दिन थे ना, तो उसमें तो जज्बा ही कुछ उसमें और, जज्बा कुछ और उसमें तो होता है. रिबेलियन Yes. बहुत ज़्यादा होता And है. also you know? you're in it. I In it, was yeah. उस time पे I was fully immersed in this work. And you were enjoying it. I was enjoying it, and Yeah. it was ये काम भी ऐसा काम है कि आप जब तक उसको हावी नहीं कर लेते ना, तो वो gems निकलते भी नहीं है कभी True. भी. Sometimes you have to completely dive deep into it to reap the results. Yeah. And to stand out from the crowd and to make your own mark. तो वो साल मैंने बहुत ज़्यादा driven और immersed गुजारे. So that's why, coming to your first question, I think जब I decided to take the break, I think I was like full. Okay. I was satiated, I felt fulfilled, and I had something way more important in my hands Yeah. to take care of. और वो मैंने कोशिश की शुरू में, उसके पैदा होते मेरी बेटी मीसा के पैदा होते बाद ही मैंने कोशिश की कि मैं उसको साथ साथ रखूं, because I was nursing her also. तो मुझे था तो मेरे साथ ही होगी, तो let me do it. So I did. पाकीज़ा, मैंने खुद गर्ज निभा भी उन दिनों हुआ था, केक भी उन दिनों हुआ था. खुद गर्ज भी आपका था, मुझे भी याद आया. Yes. खुद गर्ज और एक निभा भी था. बिस रज़ा का, बिस रज़ा कहाँ है, बिस रज़ा I miss him. But yeah, so I did quite a bit of work after once she turned 2 months. तो मेरे साथ I was nursing. But then वो फिर भी उस टाइम पे आप कंट्रोल कर सकते हैं बेबी को. But as they're growing, they have a life of their own. And because I believe कि मैं केक जब हुआ तो उसके बाद मैंने जब वापस ड्रामा किया तो I was like, okay, so अब वापस ड्रामे ही होंगे till maybe another films. It felt like I had hit a ceiling. Now I understand. And I didn't see like what could be more. Yeah. Unless future नहीं नजर आ Yeah, रहा like I was like, okay, अब इसके beyond क्या? Okay, Lux campaign हो गया, clear. I think I did 5-6 hair commercials. Soap commercials. इतनी nominations हैं आपकी माशाल्लाह से yeah, पे. तो वो जो सारे targets थे, alhamdulillah, they all came at the right time and all that. And it was truly time for me to just shift my focus. And my body was also telling me. वो कहते हैं ना, I mean, the body clock is real, you guys. It's real. So my body was indicating it mentally. और फिर लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हुई, वो मुझे लगा जैसे अल्लाह मियाँ जो है वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि भाई टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम इट ऑल एंड थिंक थ्रू, रिक्रिएट, स्टॉप. But you're also lucky कि आपके पास ये clarity थी. बहुत से लोग confuse हो जाते हैं, वो उस clarity को नहीं handle कर पाते and they cannot choose a direction. Yes. और बहुत मुश्किल से गुजरते हैं. But you had the clarity and the बहुत focus के साथ आपने वो चीज़ छोड़ के दूसरी direction ली, which is good for you. But it didn't happen overnight. There was very much a phase of confusion. Very much so. That is right after you got separated or divorced? Yes, right after my child's birth. Okay, right after your daughter's birth. Right after, like right after. Okay, so there was a... Was it the motherhood that was overwhelming? No, not at all. The motherhood part was my saving grace, actually. Okay, that's so I think, yes, it truly was, because everything around me was crumbling. Was hitting rock bottom, and I could see it crashing, and I was very, very confused and very जैसे कहते हैं ना shaken. एकदम से आपकी एक reality चल रही है, अब एकदम से that's not your reality anymore, and you are seeing it crashing. तो वो, and then being the person I am, and I think just generally when you have a child, you want to save everything, you want to make everything whole, and you want to make everything work. So I spent a good amount of time in that zone. But yes, the clarity came when I took some time to realize that this is damaging me, and
I'm not going to be able to perform as a mother if I continue to stay in this chaos. So I had to emotionally, like physically, emotionally remove myself for a bit to think through. Okay. तो I remember केक का PR हो रहा था, Okay. PR activities हो रही थी, and it took me to the US. केक की पूरी टीम गई थी अमेरिका, और मीसा मेरे साथ साथ थी, तो हम इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, और वो टेबल के नीचे बैठी होती थी या साइड पे बैठी होती थी, एंड यू नो जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग. प्रीमियर जब था लंदन में, तो वो पर्दे के पीछे थी विद अ हेल्पर व्हाइल आई डिड द carpet walk, और walk करते ही I would go and hold her, you know, इस तरह की चीज़ें. So then after the PR activities, I decided to stay there for a while. मैं LA चली गई थी कुछ महीनों के लिए, 4-5 महीनों के लिए. I put Misa in a summer school there, and I would sit across her school in a cafe, and I would just sit, and I would just search, okay, what can I do here? Can I find agents? यहाँ मैं कुछ auditions कर लूँ, कुछ upskill कर लूँ, क्योंकि as a citizen, you have access to some courses that they give business to make you business savvy and things like that. So availed those, did a lot of yoga. So that was my time to kind of एक आप denial से भी निकलते हैं ना, अपने आप को जितने साल आपने एक चीज़ को build करने में गुजारे हैं, उससे आप अपने आप को tear away करना बहुत मुश्किल होता है. या बहुत मुश्किल होता है. तो that time I took to stabilize my inner self, become a little more emotionally strong, and then also my family, my parents, my brothers were like, क्या कर रही हो भाई? किसी को कुछ पता नहीं था, by the way. No one knew about the chaos inside, because I think I was just trying to hold a front कि सब सही हो जाएगा. It'll be okay. It'll be okay. Just move through it. But my brother, everybody was just like, what's going on? What you know, like, just figure a way out. Don't be taken for a ride. Everyone felt like I was being taken for a ride and all that. So go and either fix this, conclude this, figure it out. You have a child, you know, साथ ले के घूम रही हो, उसका भी तो सोचो ये वो. Anyway, so then I took some time. Then I came back. And then, you know, just tug. Then all the major decisions, legal decisions, you know, and just foresight, what I wanted, what I did not want, what I wanted for my child, and listening to my child also, watching her, figuring her out. So then came the clarity. Then came the clarity, and then my parents just kind of stood by my side. उनको नहीं पता था क्या करना है. They were going through their own emotions. Of course, Because वो होता है ना कि iceberg वाला जो analogy है कि iceberg नज़र आता है लेकिन नीचे इतना कुछ हो चुका होता है. तो किसी को नीचे इतना कुछ होने का पता नहीं था, एहसास भी नहीं था. So they only saw the iceberg. So they had to go through their process of being like, okay, Amna's going through a huge transition here. Let's see what we can do. So they were just pillars. And then I had the foresight. And one clarity I had was that, look, I can only thrive when my home base is intact. Okay. And I know that my child also can only thrive if my home base is intact. And I have to remove myself to think rationally. Okay, I have to create a home base. And my baby is so little that I can build it for her in a way that she best deserves, right? So then I just involved my family, and that's how my new chapter started. I started And a then new you moved life, to Dubai. And I moved to Dubai. तो आपको लग रहा था आप यहाँ पे वही चीज़ नहीं कर सकती, और यू मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ जब इंसान इतनी चीज़ों से गुजरे तो ये स्टार्टिंग न्यू समवेयर एल्स I think it's also very relieving and you know soothing. It is. It gives you the center, जो center आपका निकल जाए तो वो आता है. मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल आप. Because यहाँ तो हर चीज़ आपको वही चीज़ें याद करा रही है, वही चीज़ें face कर रहे हैं, questions आप आ रहे हैं. Is that the reason? Yeah, it's so easy if you stay in the same environment. You have triggers all around you.
और आप उस टॉक्सिसिटी से नहीं निकल Yes. पाते जो आपकी अपनी Yes. अपने इर्द गिर्द है आपकी सिचुएशन की Yeah. वजह से. बट आपकी एक चीज़ मुझे बहुत जो मुझे हिट करी वाज लाइक, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन फॉरगेट अबाउट दैट, इज दैट अगर आप खुद सही नहीं है, जो यू सेड ना कि मुझे अपनी बच्ची के लिए सही होना है, क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी में टाइम लगा बट इट वाज बिल्डिंग अप, दैट अगर आप खुद सही हो, अपना खुद कर लें तो ओनली देन यू कैन टेक केयर ऑफ एनीबडी अराउंड यू, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर यू नो हस्बैंड, सिस्टर, ब्रदर और बच्चे, जिस सिचुएशन में भी आप हैं. वही ऑक्सीजन मास्क वाली एनालॉजी, बिल्कुल यही है. आप रेगुलेटेड होंगे तो आपका बच्चा रेगुलेटेड होगा. It's just a reflection, they feed off you. Yeah. So that came to me that was very clear to me. So you started working there या बस No, अपने उस पे I थी moved, दुबई I में? remarried, alhamdulillah. it's just Belated like Mubarak उसकी, अब तो you have a son also. I have a son now. I just feel like saying that. Yes. Because you know when that happens, Yeah. I feel, you know, I don't know if you can realize it, but Amna, I feel like all the people who are looking, you know, it gives them hope. Yes. Especially the women who have gone through something like what Yes. you have. I realize that too. They were like, okay, if this can happen to her, Yeah. वो दोबारा खुश रह सकती हैं, you know, have a family again. So that's why we sometimes even talk about it, because I just feel आप इतना नेगेटिव अपने आसपास देखते हैं, जिंदगी में हर दूसरे दिन एक मसला खड़ा है, तो ये पॉजिटिव स्टोरीज आपको बड़ी होप देती हैं. एंड आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकती कि आई मीन यही वाली बात कि आई वुड गेट सो मेनी DMs एंड मैसेजेस. I know, I'm sure जब आपकी वो पिक्चर मुझे अभी तक याद है, Yeah, वो so आपकी आई many- थिंक निकाह की पिक्चर हाँ, थी, वाइट हाँ, कपड़ों में, बिल्कुल, योर डॉटर वाज बिल्कुल. आल्सो Yes, देयर, yes, सच अ ब्यूटीफुल yes. पिक्चर, यू नो. एंड द फनी थिंग इज कि यू नो वो जो मैंने गैप लिया, आई वाज प्रीटी इनएक्टिव ऑनलाइन एंड मतलब आई वाज क्वाइट साइलेंट Yeah. because everything And that मेरी was a just- surprise suddenly. हाँ, for no, everyone, but you know? because all of my energy was being used in creating this foundation. Yeah. And being with my child and like this new marriage and all of that. So our lives were very full. तो उसमें जगह भी नहीं है कि आप उन चीज़ों में indulge करें फिर से. But what I'm trying to say is कि उस चुप में भी I felt कि the whole world around me, the world that I was coming from, knew exactly what I had gone through without me saying a word. And that was quite, it moved me a lot. It still gives me goosebumps. कि जो मुझे DMs, जो मुझे messages, saying things to me without me even saying anything. Yeah. And everybody just seems to get it. Yeah. But that's so heartwarming, right? It's very heartwarming. And such a big blessing It's from a Allah. big blessing. Yeah, It's a so big lucky, blessing. mashallah, और वो अल्लाह मियाँ की तरफ से I really felt ये पूरी मेरा ये जो crossroads आया life में, it was Allah मियाँ taking me out of a muddy puddle and putting me in rainbow and sunshine. Yeah. And not without its share of challenges, but Of course, yeah. but I couldn't see that light till I stepped away, made myself step away from That's the so, situation. ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, Yeah. क्योंकि आप अगर किसी एक चीज़ में फंसे रहे ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते. नहीं बढ़ सकते. And you took the decision बढ़ to सकते. cut Yes. that Yes. round circle off. But is it easy? इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन से आप गुजरे तो दिल में fears होते हैं, आप दुख से गुजर रहे होते हैं, आप insecurities होती हैं. Is it easy to trust someone again or fall in love with someone again? Man, it totally depends on that someone. Okay. It totally depends on that someone. And for me, the most important thing was my child. Yeah. तो जब मुझे I got the green signal from Misa, Yeah. I was just like, wow. दूसरी बात ये कि जब you see previously I called the shots for you know who I fell for, yeah, who am I going to marry and all of that. It was very much like, oh, you know, अम्मी ये है, you know, वो वाली बात. लेकिन second time round it was more my parents' involvement, and Okay. I think अगर मैं अब्बा को चांस पहले दे देती ना तो उन्होंने इसी तरह का बंदा मेरे सामने ला के रखना था. Okay. कि बेटा this ये है match. So you know, so there's something to say about that.
कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और पेरेंट्स का राज़ी होना, बिकॉज दे रेज्ड यू एंड दे नो कि क्या वैल्यूज़ आप में इंस्टिल की गई हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप वो होते हुए भी थिंग्स कैन गो रॉन्ग, राइट. किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, बट इट डज प्ले अ बिग part in especially when you start a family of your own. तो बस ये है. तो second time round में that played a key role कि वो कितने खुश होंगे. हाँ, तो वो arrangement कुछ ऐसी थी that everyone wholeheartedly felt कि this is the right move, this is the right time, because अभी आपकी बेटी की slate भी clean है, she knows nothing else, and you know, it's just a good time to start a journey. अच्छा, आपने बोलना शुरू किया ना कि पहले तो मैं थी सब वो तो, और फिर सेकंड पे, so I was thinking you'll take your daughter's name. Then now she's calling the shots, which is because she's also determining a lot of things in your life. But so I was such a baby at that time. You know, उसने हाँ बोली है तो फिर मैं ये करूँगी, उसने हाँ बोली है तो मैं ये करूँगी. नहीं, वो इतनी छोटी थी, लेकिन just the way she was handled and how things came together. वो रजामंदी हुई ना उसकी. अच्छा, now tell me, how do you look at love now? How do I look at love? Yeah. What is love for you? आप क्या एक myth या कोई एक बात कहना चाहेंगी यंग लड़कियों को about love? Well, it's not all rainbows and sunshine. जो तितलियां आपके पेट में आ जाती हैं जवानी में, Second time भी आती हैं? आ तो जाती हैं. That's good. That's a good sign. That's a very good sign. That's a very good sign. बट आप में आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको ये समझ हो कि ठीक है, देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन मी, बट उसका एक वो भी एक शॉर्ट टर्म केमिकल रिएक्शन है दैट कैन नॉट सस्टेन अ होल लाइफ टाइम. तो ठीक है, वो बज़ है, वो पैशन है, you know, एक चाह है, मोहब्बत है, लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग का मुसाफिर और साथी ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा रैशनली एक स्टेप पीछे होके थोड़ा सा आपको उस शख्स की पूरी एक लैंडस्केप को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए और उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, और फिर वो मुश्किल फ़ैसला करें कि नहीं बॉस, प्यार है लेकिन प्यार है लेकिन ये रेड फ्लैग्स हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं. ओके. तो ये चीज़ जो है ना, ये आपकी मैच्योरिटी इतनी डेवलप होनी चाहिए. हाउ वी ग्रो अप, what was instilled in us or what wasn't instilled in us, conversations we never had about marriage, about companionship, what are you looking for. Even now we don't. Even now, अम्मी अब्बू के आपस का किस तरह है और उन्होंने किस तरह एग्जाम्पल क्रिएट किया आपके समझ के लिए कि जीवन साथी जो है उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है. सो बट आमना, मुझे लगता है कि एज गर्ल्स और वुमेन और एज अ हाउस होल्ड हम लोग तो लड़कियों से इस पे बात नहीं करते. इट्स अ टैबू थिंग. वी ओनली से कि शादी के बाद ये कर लेना या शादी का ये, हम कभी भी इस पे बात नहीं करते कि अच्छा तुम्हें अपने हस्बैंड में ये क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, लेकिन या शादी के बाद इस तरह होना चाहिए, है ना. अब हम करेंगे, आप और मैं करेंगे. मैं करती हूँ, मैं ऑलरेडी करती हूँ, बट नॉट हस्बैंड और नॉट पार्टनर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स. ओके. कि किस तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए, कि आपके अराउंड हु आर यू अट्रैक्टिंग एज फ्रेंड्स, गर्ल्स या बॉयज, व्हाटएवर. यंग एज में तो इनोसेंसी है ना सारा. तो हु आर यू अट्रैक्टिंग? इफ यू आर अट्रैक्टिंग अ सर्टेन काइंड हु इज टॉक्सिक, व्हाई and how is that making you feel? Are you people pleasing? Are you holding back yourself to allow others to shine? ये छोटी छोटी चीज़ें, it's amazing. Okay, my daughter is 10 years old, 10 साल की हैं वो, और मेरा छोटू जो है वो 4 साल का है. बहुत क्यूट है. और उसने स्कूल इस साल प्री के शुरू किया है, and already I'm seeing his dynamics with the other children. The teacher told me the other day, I'm just sharing whatever's coming to me. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मेरे जो छोटा वाला है ईसा की टीचर ने मुझे उस दिन कहा, you know, he acts like he's
like he looks like he's the older one in class, very sorted, and काफी Mr. Perfect हैं ये. And I'm like, hey, really? At home he's Yeah. like, you know, all over the place. तो कहने लगे हाँ, तो he's a type A personality. तो वो इतना मुझे analysis वो दे रही थी ईसा की, मैंने कहा, are you serious? He's only 4. He's only 4. तो कहने लगे, no, you know, if there's another child in the class जो कि बहुत loud है, rash है, या you know, सोच के नहीं बोल रहा, तो ईसा का थोड़ा सा demeanor ऐसा हो जाता है. You know, like, and I'm like, really? तो कहने लगे, yeah, तो he's a very sorted child. मैंने कहा, अच्छा चलो माशाल्लाह, that's good. कहने लगे, but I think you need to work on letting, like, he should be okay going wild as well. Yeah. I said, but he's wild at home. घर पे तो ऐसे ऐसे नहीं, ही है। socially नहीं है. और वो जैसे दोस्त लोग होंगे ना, he expects other people to come to him and play with him rather अभी than से making an नखरा है। initiative. अभी से एटीट्यूड है सर का. तो मैं ये कह रही हूँ कि बचपन में ही इतनी चीज़ें आप इंस्टिल कर सकते हैं कि you know, जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल लूँ, if we as parents don't hone in on that, बड़ी बात है कि टीचर इतना एनालिसिस दे रही है मुझे. So if I don't hone in on that, I should see it as an opportunity कि मुझे उसके अंदर से उसका लीडर निकालना है. These are the things you can catch it so early. And ये मुझे जो है ना समझ आ गई है कि ये चीज़ें हमें कभी नहीं, हमारे एनालिसिस नहीं हुए, हमें नहीं बताया कि भाई दोस्तों में किस, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं certain type of partners attract कर रही हूँ, तो there's something in me also ना that needs to be worked on. True. तो वो तो मेरे अम्मा अब्बा भी गेज कर सकते थे when I was younger कि अच्छा ये किस किस्म के दोस्त बना रही, you know, things like that. I'm just saying. But आपकी बेटी, you can have a conversation because आजकल तो बच्चे are so independent. They're like, you know, they have a mind of their own. Yes. वो बड़ों को तो देखते ही नहीं है कुछ, उनको लगता है बड़ों को तो कुछ पता ही नहीं है. नहीं, अभी वो स्टेज नहीं आई कि हमें साइड पे कर दिया. अभी very involved, both of them. वो तो छोटा तो उसको देख देख के करता है. He's very inspired by her. Yeah, she's a little mama to him. He's very inspired by her. वो जो कहती है तो then he'd also be like, yes mama, yes. So she's very engaging. हर चीज़ बताती है, हर चीज़ शेयर करती है. जो डायनामिक्स क्लास में चल रहे होते हैं, क्रश भी शेयर हो रहे होते हैं. Seriously? Amazing. I so love cute. it. It's amazing. That's so cute. But देखिए इसका कितना बड़ा फायदा है कि she has the comfort कि वो आके आपसे कोई भी बात कर सकती है. And it's not just me, Umar as well. Like she दोनों को बिठा के वो दोनों हमें Umar चीजें your बता husband. रहे. Yes, Umar my husband. So उसको इतना comfort है ना. Yeah. And then you know मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है because in life ever she's facing something. Yeah, She knows she can come. She knows she can come to us. She can talk to you. Yeah. मैं नहीं भी होती अब जैसे ना अब काम शुरू हुआ है तो I am coming back and forth. He's holding down the fort, and he is her go-to person. Both Isa and Misa के लिए. Touch wood, Alhamdulillah. So क्या दो तीन non-negotiables हैं in a relationship, or you know when you're thinking about settling down, or someone that you would want to tell the girls, you know? First and foremost, there's so many actually, लेकिन I think आपका एक विजन होना चाहिए फॉर योर सेल्फ कि आप फाइनेंशियली सिक्योर कैसे होंगे. आई थिंक दैट्स अ बिग वन. Okay. कि माँ बाप को बच्चों की शुरुआत में ही कुछ इस तरह के डिसीजंस बना लेने चाहिए जो कि उनके लिए कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट हो रहा हो फाइनेंशियली. दैट्स वन थिंग जो माँ बाप की तरफ से भी हो रहा है, और फिर जैसे इनकी अवेयरनेस बढ़ती है तो इनको भी उन लाइंस पर चलाएं जहाँ पे दे नो हाउ टू बिल्ड देयर ओन वेल्थ. थोड़ा करके. इट शुड बी पार्ट ऑफ योर conversations and your living. Especially if you're a woman, I think. As a woman, as a man. क्योंकि as a man भी मैं सोचती हूँ, especially going through the experiences, these kind of experiences, कि you know कहते हैं ना शरिया में the entire responsibility for a household is on a man, technically speaking. A woman जो औरत की earnings हैं वो होनी चाहिए, लेकिन उसका फैसला जो है वो खुद कर रही है वो औरत कि उसको किस तरह यूज़ करना है. तो मैं ईसा का सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ वाह यार
I have to build him in a way कि he lives up to that, you know, and उसको कभी pressure ना feel हो, उसको feel हो कि he wants to, you know, that he can. Allah has given him all the elements that is required from a male to provide for his family. True. ठीक है? That's such a beautiful thought. Yeah, but how you build it from when they're young. बिकॉज आप इसमें प्रेशर नहीं डालनी, आपने बहुत प्यारी बात बोली है कि उसको वो कंफर्टेबल हो, हाँ, वो खुशी से उसकी करे, चाह हो, उसको ये नहीं लगे कि ओह आई हैव टू डू दिस, यू नो. सो ये बहुत, एंड उससे मेंटल हेल्थ भी मर्दों की अच्छी रहेगी. यस, कोई वजह है ना जो इस तरह कहा गया है. तो और फिर एज अ वुमन इन टुडेज टाइम, आज जैसे अब हम दुबई में रह रहे हैं, इट्स अ जोक समटाइम्स जो स्कूल की एजुकेशन फीस है मीसा और ईसा की, वो मेरे इंटायर एकेडमिक करियर प्लस ओवर्स इंटायर एकेडमिक पुट टुगेदर इज हर एलिमेंट्री स्कूल फीस. And I am like, how does one sustain themselves? And ये बात बिल्कुल सही है कि it's worth it, क्योंकि उनको जितनी holistic environment मिला है ना, I mean it's beautiful. So लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर if the woman earns also, then a family is in a more powerful, in a more stable, in a more empowered situation, because then you can enjoy life, right? तो फिर आपके, you know, your father's work doing his due diligence, but the mother also has a passion and वो भी कमा रही है, she has freedom for self care, for everything, you know. तो there's magic when both come together in that way. तो आपके ज़रा you can optimize yourself, of course, and your family. Also, हमने कभी ज़िंदगी का पता तो नहीं है कि ज़िंदगी आपके ऊपर क्या challenge throw करेगी. And you were able to do those things because you were financially strong. Yes. So you could take those decisions. अगर वो नहीं होता तो probably अल्लाह ना करे, but आप भी कहीं stuck ही होती. नहीं, you're absolutely right. तो इतनी ख़वातीन जो हैं वो stuck होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती बिकॉज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है. बिल्कुल ऐसा है. बट मुझे लगता है आज की लड़की में ये थॉट चेंज हो रही है. बिल्कुल, अब वो बहुत क्लियर है, which is good. मेरी मीसा का वो एक ये हाँ मैं एडवर्टाइज भी कर दूंगी, उसका M statements के नाम से she does these statement earrings. Okay. So she's done like 3-4 marketplaces where she sells. Not bad. Yeah. Zabardast. So that's how उसका शौक देखा, opportunity आई, we put it together and we were like, you know what, create your brand. So she designs it herself. So she makes it with a बड़ा tedious process है, फिर हम सब भी बैठ जाते हैं उसके साथ. So yeah, so and the object for us, उसको मज़ा आता है. Of course. ऊपर से she's understanding like a young entrepreneur, she's understanding how money works. Yeah. और उसके confidence के लिए कितना अच्छा है. हाँ. और उल्टा वो ईसा is her assistant who loves to make jewelry as well. पूरा खानदान लगा हुआ है jewelry बनाने. But just these things I feel के What do you find most challenging about being a mother? कोई कैसी चीज़? Because मुझे लगता है like the biggest thing in Amna Sheikh today is the mother. Really? Yeah. Owning it and you are thriving. You know? Absolutely. जैसे आज की Gen Z बोलती है, you're thriving. She's thriving being a mother. No. Misa तो both my children came very intentionally. It was a clear intention for them to for Lamia to give them to me. And yes, I'm thriving in that world, which is why अब आप एक जगह ही थ्राइव कर सकते हैं ना, इतने बड़े बड़े, तो which is why this gap was so necessary for me. अब बच्चों की यही वो कहते हैं ना, एक तो ये हम सब PhD कर रहे हैं in peaceful parenting and new age parenting and all that stuff, क्योंकि रील्स भरी हुई है बेशुमार, एक कर लो तो 100 आ जाती हैं. तो उसमें भी यही कहा जाता है ना, the first 7 years are the most fundamental years. इस्लाम में भी है हमारे. हाँ, इस्लाम में भी है. ये के 7 साल. तो फिर तो gap is exactly that. So you're talking about financial independence. Do you want to add anything else to it? Because आपकी लिस्ट बहुत लंबी थी. हाँ, लंबी लिस्ट. हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से इधर उधर निकल गए. हमारी बातें माशाल्लाह से I'm enjoying so much. इतना कुछ है बात करने को. So is there anything else you want to add? Yes, there's lots. Financial is one thing. Second is के
उस इंसान के माँ बाप की तरफ का रवैया भी देखें, ओके बिकॉज व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ओके सो वो जिस तरह से अपने आप से पहले की लाइफ में जिस तरह से उन्होंने अपने प्यारों के साथ जिस तरह का सलूक रखा है, वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि वो आपके ऊपर भी हावी हो जाएगा। सो look at the relationship and the dynamics of your potential spouse with their parents and their Okay. siblings. Yeah, because that plays out. yeah true very very important Yeah, very- ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा, I do think education and exposure matters. okay Depending on कि आपका अपना विजन क्या है लाइफ का, so you're talking the education exposure of the person of you are whoever you are intending to be with intending to be okay with. ठीक है I think it matters. लेकिन मतलब it depends on कि आपका अपना विजन क्या है लाइफ का। अगर आपको फार्म हाउस और खेती बाड़ी और एक वो रूरल लाइफ गुजारनी है और यू नो लाइक बैक टू बेसिक्स वाला, सो देन सीक आउट समवन हु हैज सिमिलर पैशन, सिमिलर हैव सिमिलर वैल्यूज। लेकिन अगर आप Gen Z and you want a metaverse and you're like I want to go to Mars and all that, so you make sure that you find a partner who not the खेतीबाड़ी वाला not the खेतीबाड़ी वो मेटावर्स के साथ नहीं चलेगा so just you have to align on certain values and always think, चाहे आप बच्चे करें ना करें, लेकिन always think कि does your spouse have what it takes to raise your babies, like truly raise your जबरदस्त प्रैक्टिकल बातें बोली आपने आई लव और ये डायपर चेंज करना वरना is not raising. अच्छा ये इंटरेस्टिंग आपने बोला It's not. मैं तो बड़ा उसको वो yeah. कहती हूँ भाई डायपर चेंज किया Yeah, some So people this is think कि डायपर चेंज कर लिया तो बस मेरी ड्यूटी हो गई। No, it's like you be ये बेसिक है आपके ये तो है ये तो ही, गिवन है ये तो given है। ओके गाइस इट्स नाउ चेंज्ड डायपर चेंजिंग इज अ गिवन That's a आप कोई given. बड़ा काम नहीं कर रहे That's a हैं given. अब मेरे सवाल भी चेंज होंगे आगे बताएं आगे क्या किया हुआ है आपने लेकिन ये भी है यार कि एक और चीज़ पेरेंटिंग का ये भी है कि आपको एक मौका मिलता है दोबारा लाइफ में कि आप जो सारी चीज़ें आपके अंदर घुसाई गई हैं ना, उसको आप क्वेश्चन करें, अनलर्न करें, रीलर्न करें और तरीके से आगे पास ऑन करें। अब ये अलग बात है कि आपको वो टाइम नहीं मिलता स्पेस नहीं मिलती कि ठहर जाओ बेटा मैं एक सेकंड ज़रा देख लूँ कि बेस्ट तरीका क्या है ये समझाने का। But so before you have kids, take some time to think कि भाई बच्चे करने हैं नहीं करने, और अगर करने हैं तो कैसे रेज करने हैं, थोड़ा सा सोच समझ के इसमें जाएं। सेम विद शादी, सेम विद मैरिज। अल्लाह से रिलेशनशिप ऊपर नीचे होती है, यू ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग that's a very बिलीफ good विद हिम, हाउ डज इट वर्क? मैंने आपका गौहर वाला एपिसोड की रील्स देखी थी देखी थी okay. और उसने भी शादी के बारे में जो कहा था, सेम अप्लाइज टू किड्स एंड आई थॉट दैट वाज वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। अल्लाह मियाँ के साथ रिलेशनशिप मेरा फॉरएवर इवॉल्विंग रिलेशनशिप, क्योंकि एक तरफ मेरी माँ जो अल्लाह मियाँ की गाय हैं और उनका जो जर्नी इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी इम्पैक्टफुल। इफ़ देयर मेरे सराउंडिंग में अगर कोई एक इंसान है ना जिसका तवक्कुल इतना स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी माँ है और वो इनक्रेडिबली ब्रेव इंसान है। इंडिपेंडेंटली उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, यू नो, दैट्स इंस्पायरिंग फॉर मी। व्हाट आई स्ट्रगल विद इज़ कंसिस्टेंसी इन रिचुअल्स, आई स्ट्रगल विद दैट। हमेशा अल्लाह मियाँ की कॉन्शियसनेस और फियर नहीं, ऑ या अंडरस्टैंड करने की चाह हमेशा रही है। और मैं वो इंसान हूँ जिसने कोविड का टाइम गुजारा शदीद स्कॉलरली क्लासेस करते वक्त ओके विद फ्रॉम एन उलमा हु हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मक्का। ओके माशाल्लाह। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से क्लासेस ली, तजवीद और तर्जुमा और फ़िक़्ह और सारी चीज़ें। पहले मैं थोड़ा अम्मी के थ्रू मुझे नॉलेज मिलती रही, वो मुझे दरसों पे लेके जाती थी एज अ किड ऑलवेज, शी यूज्ड टू टेक मी टू ऑल द दर्स। कभी अटेंटिव नहीं थी मैं उन दिनों, बट अम्मी की तरफ से आता रहता। अब्बा की तरफ से बिल्कुल इज़ वेरी साइंस गाय। तो
तो जब इस तरह के मोमेंट्स आए ना मेरे, व्हेन यू आर बीइंग चैलेंज्ड, एक तो वो जो मेरा मेजर क्रॉस रोड आया, फिर मेरी औलाद वाला होना, ये सारी चीज़ें, दैट्स व्हेन माय फेथ इंक्रीज्ड, व्हेन आई केम आउट ऑन द अदर साइड। जब मुझे हमेशा लगा कि नहीं भाई, ये तो मिरेकल हुआ है मेरे साथ, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो देयर इज द हायर बीइंग, देयर इज अल्लाह मियां हु इज डूइंग दिस। कि फॉर अ वाइल यू थिंक कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, एंड देन लेटर यू आर लाइक ये इसलिए हो रहा है, इसलिए हुआ है, समझ आ जाती। सो दैट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। वो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक रीज़न है, वो आपको नहीं पता होता, नहीं पता होता, और शायद ना पता चले, लेकिन फिर वो जब टाइम होता है तो पता चल जाता है। पर मेरी क्यूरोसिटी है, बिकॉज आप जो बात कर रही है ना, मुझे लगता है बहुत लोग ये फेस करते हैं, स्पेशली ग्रोइंग अप, दैट पेरेंट्स या पेरेंट्स में कोई एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तवक्कल बहुत ज़्यादा है, एंड जो एक यंग लड़का या लड़की होते हैं उनका इतना नहीं होता है, दे लाइक हाउ कैन यू बी सो पॉजिटिव, लाइक आर यू लिविंग इन डिनायल। ये मुझे लगता है आज भी बहुत कॉन्वर्सेशंस होती हैं, how does it work out on you in long term? So you do a whole circle, आप वापस आ जाते हैं उस चीज़ पे, या उस वक्त जब आप देख रहे होते हैं तो आप क्या जहन में सोच रहे होते हैं अपने माँ बाप को, वाकई आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं? तो मेरा तो अम्मी के साथ जिस तरह से अम्मी ने पूरी कोशिश की कि मुझे एजुकेट करें, इन्वॉल्व करें, लेकिन अम्मा थी, और वो तो आप सुनते नहीं ना अपनी अम्मा की हाँ, बात लेकिन वो दर्स वर्स भी, लेकिन वो फिर उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा बताना, टोकना, पहनना, कैसे पहनना, इस तरह ना चलो, इस तरह चलो, दुपट्टा ऐसे। सो दीज थिंग्स वुड गेट टू मी व्हेन आई वाज वेरी यंग, एंड आई, उसकी वजह से आई थिंक मैं बिल्कुल रिपेल हो गई। ठीक है, नॉट दैट आई फेल ऑफ द ट्रैक, इट्स जस्ट दैट कि भाई ये जिद कर रहा है मुझे, ये तरीका नहीं है। ठीक है, सो अम्मी की भी एक जर्नी रही, तो एक पॉइंट के बाद उनका भी तरीका बदला थोड़ा बहुत, लेकिन पेरेंट्स का तरीका बदलना ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ। अब मैं देखती हूँ लाइक माई इन लॉज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो जद्दा में बड़े हुए और उनकी रूट्स जो हैं वो हैं पाकिस्तानी, लाहौर के, बट देयर साउदीज, सो देयर रूटेड इन जद्दा। तो क्योंकि वो इन्वायरमेंट का हिस्सा था कि जब नमाज का टाइम है तो सब कुछ बंद हो जाता है, एंड रमज़ान में भी there's a whole system that you're following, तो वो इनग्रेन उस तरह से हुआ हुआ है कि there's no questioning it, और ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई रिबेलियन, बहुत सॉफ्ट अप्रोच टूवर्ड्स इट। तो और इन बच्चों की भी फिर अपनी जर्नी रही टू क्वेश्चन एवरीथिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नो लाइक दे आर वेरी कंसिस्टेंट एंड दे हैव अ वेरी सॉफ्ट अप्रोच towards a relationship with Allah. Okay. So I think वो बहुत positive influence है मेरे around, and daily reminders है, because like Umar for example, he's a 5 वक्त के नमाजी and everything, but he's a worldly guy, you know, he's a global worldly guy, but he does this and very, जैसे कहते हैं silently, softly, पता भी नहीं चलता, you know, but it's in our surrounding. So it has a great it's a great thing to have around the kids and myself also. Of course, yeah. तो वो क्योंकि वो कोई प्रेशर नहीं है ना, नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, you know, कोई pressure आप इमर्स हो जाते हैं उस चीज़ में, या और फिर क्यूरियस भी हो जाते हैं, like the kids are curious, they want to know, अच्छा what are you saying, why are you saying, are you what दुआ, ये वो सारी चीज़ें, तो उनसे पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो लर्निंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब ना जब आप उधर से बैठ के देख रही होती है इंडस्ट्री को, हाँ, पिछले 6 सालों देख ही तो नहीं रही थी फिर भी सामने नज़र से कुछ तो गुजर रहा होगा, थैंक्स टू सोशल मीडिया, ये कॉन्वर्सेशंस हो ही जाती हैं। Were there things that you would look at जब आप देखती हैं कि that things that will make you say वाह ज़बरदस्त, क्या चीज़ हो रही है, अच्छे, and कुछ चीज़ें that like अभी तक ये हो रहा है, या ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें हैं फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? मेरी नज़र में तो सोशल मीडिया रील्स की हद तक ही जो आया सो आया, क्योंकि अगेन नो टीवी, हमारे घर में सिर्फ फुटबॉल और टेनिस देखा जाता है वंस इन अ व्हाइल, बट यू नो सो उस तरह नहीं था दैट इट वाज इन माय अराउंड मी कॉन्शियसनेस में। लेकिन फॉर एग्जांपल कोक स्टूडियो आया तो उसमें फुली इमर्स हुए, बच्चों को भी उसमें यू नो मज़ा लिया उसका पूरा, क्लू को कहानी आई तो यू नो दे ग्रू अप ऑन दैट, तो उस तरह से इस तरह की चीज़ें आई तो आई
fully appreciated it, engaged it. जो चीज़ें मुझे लगी odd, क्योंकि मेरे काम करते वक्त ये चीज़ें नहीं थी, ये जो सोशल मीडिया में वी डिडंट इवन हैव, मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ है, अब केस नंबर 9 ऑन एयर हो रहा है, तो देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रिटिक किया जाता है, रिव्यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों के टाइम पे नहीं था, कुछ भी नहीं था, राइट. सो द ओनली थिंग वाज अगर आपके मेन एडिटोरियल्स में प्रिंट आ जाए, एंड दे वर वेरी थरो, इंटेलेक्चुअल, वेरी थॉट आउट आर्टिकल्स. तो यहाँ तो हर कोई लगा हुआ है यार. यहाँ तो खुला खाता है, जो आए बोल. एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, एवरीबडी सीम्स टू हैव लाइक द राइट और द इंटाइटलमेंट कार्ड फॉर सम रीज़न. तो एंड इट्स अ टर्न ऑफ फॉर मी फॉर द मोस्ट पार्ट. तो वो दैट्स ऑल्सो वाई मेरी एंगेजमेंट लेवल बहुत लो होती है. ना मेरे स्पेस है, ना थ्रेशोल्ड है इन चीज़ों में एंगेज करने का. लेकिन या तो और मुझे फोमो नहीं था. I know, बिल्कुल भी. फिर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं. क्यूरियोसिटी कम है. हाँ. Coming to case number 9. Yes. Yes. How did they convince you to join, to come back? ये कैसे हुआ? वाह. आप खुद सोचें, आपके ख्याल में मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग चाहिए थी इसके लिए. I know, but you were not. बीच में भी तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, ऐसा तो नहीं है. बहुत ज़बरदस्त, I'm sure, because बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बने हैं. तो आया होगा. तो इस बार क्या ऐसा हुआ कि आपने हाँ बोल दी? Timing was great for me. Okay. So who called you? वजाहत साहब. Okay. हाँ, वजाहत called me और मैं जानती नहीं थी वजाहत को. अच्छा. Okay. तो एक्चुअली मुझे पहले मैरी ने कहा कि एक प्रोजेक्ट है, आपको वजाहत हुसैन का फ़ोन आएगा. ठीक है. मैं कहा वजाहत हुसैन कौन है? खाई ये वो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ. देखा आपने रिसर्च की. I was like and मुझे जो बताया मैरी ने ऑल्सो कि बहुत जाने माने आजकल के बेस्ट ये वो. So I looked up, I did some research, और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया. सीधा डायरेक्ट ही डोव इनटू द स्टोरी एंड द रोल. एंड आई मीन एक तो वो नरेट करने में भी बहुत अच्छे, कॉन्सेप्ट भी बहुत जैसे कहते हैं खरे, बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया. ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली जो है वो. नाउ व्हेन आई लुक बैक, जो हम देख रहे हैं अब, उन्होंने काफ़ी एप्ट डिस्क्रिप्शन दी थी लॉयर की. एंड आई वाज सोल्ड. Okay. हाँ. और ऑल्सो कीप इन माइंड मैंने उससे कोई 6-8 महीने पहले नेटफ्लिक्स का किया था. तो उस वक्त आई फेल्ट कि वो मेरा टेस्ट रन था. Okay. जहाँ तक मेरे बच्चों और फैमिली का सवाल है, उनको छोड़ के जाना. हाँ, काम करना. ये मेरे लिए टेस्ट रन था कि उसका स्केड्यूल भी ऐसा था, मैनेजेबल था. वो ये अलग बात थी कि लोकेशंस हर तरफ थी, बट स्केड्यूल वाज वेरी मैनेजेबल. 5 दिन फिर वापस, फिर 2 दिन फिर वापस, फिर 2 हफ्ते लेकिन छुट्टियों में. सो दे केम विद मी ऑन सेट, कराची में वो भी. सो सपोर्ट थी. तो वो आई वाज लाइक ओके ग्रेट. ये अगर आई मीन वो नौयत भी ऐसी थी प्रोजेक्ट की कि यूर लाइक ऑफ कोर्स यार इट्स अ गेटवे प्रोजेक्ट. सो तो वो किया. तो उससे ज़रा उस प्रोजेक्ट में इट ट्रूली फेल्ट लाइक आई वाज बैक इन, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे बैक मसल मेमोरी. क्योंकि लोग जो मेरे अराउंड थे वो मेरे ही कॉलीग्स थे. दे वर नॉट जेन ज़ी, दे वर नॉट यंगर, दे वर पीपल जो मेरे टाइम के ही थे. तो वो काफ़ी होम बेस फील हुआ. तो सो आई गेस दैट वाज गुड. एंड लेकिन मुझे ये था कि यार नॉट मच हैज़ चेंज्ड. जब आप नेटफ्लिक्स वाला हाँ, जब मैंने वो किया, जनरली आई वाज लाइक ओके ठीक है. अब बस डिफरेंस ये आ गया कि हर एक्टर अपनी एक पलटन के साथ आता है. एक मैनेजर होता है, एक सोशल मीडिया मैनेजर होता है, एक फोटो खींच रहा है, एक वीडियो ले रहा है, एंड हियर आई एम सिटिंग ऑन द साइड. आई एम लाइक वाह, मेरी भी कोई तस्वीर ले ले, मुझे भी कुछ बोलने मैंने कहा अच्छा ये. और फिर एवरीबडी अराउंड मी, बिकॉज they're all such well-wishing people. My colleagues I'm talking about. That they're like, Amna, you need to get this, you need to get this, you need to get a team, you need to get this. And I'm just like, make notes. मैंने कहा तो इनकी फीसें भी तो हैं, इनके लिए budgets भी तो चाहिए. You have to sustain yourself, so you have to work that much in order to hold a team together. ये कौन करेगा भाई ऐसा, you know? और उनको मैनेज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, 2 बच्चों के साथ. Exactly. So वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. To witness that and to see, okay, this has changed. This is the Momina Duredwala project, right? Yeah. So आपका ट्रैक किसके साथ है? हम कुछ ले लें information. जो बच्चे हैं संग समेत. Have you read the book? I haven't read the book. You haven't read no. the book. Okay. But I read the script. So. Yeah. But it's different.
Yeah. It's We different from the script. of It's different from the book. it is different from the book. I know, Like but it's- I'm a huge fan of that book. So I'm just saying. No, कि- but I don't think you will be disappointed. हाँ डर It- लग रहा होता है नहीं, जब ना- बुक्स को उसमें कन्वर्ट हाँ, करते हैं I ना एंड know. लेकिन एक्साइटमेंट पता है क्या है लाइक the cast is amazing so it really such a treat to just watch all of you guys ऐसे ही है. you know in different combinations on screen on Netflix ऐसा I है. think ये तो बहुत proud moment होगा बट यू नो ये बिल्कुल सही हाथों में आया ये स्क्रिप्ट yeah और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आया सो Okay. सो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर इट yes I और think जिस so. तरह से काम बहुत डिफरेंटली इसमें उस तरह से हुआ था कि वी क्योंकि नेटफ्लिक्स की इन्वॉल्वमेंट है एंड यू हैव टू मीट सर्टेन गाइडलाइंस yeah So, certain things were being shot a certain way और आपको approvals भी चाहिए ये वो तो वो Yeah. उस तरह से lengthy process है. था but I mean hands down technically visually it is the creme de la creme Okay, of Pakistan when it comes to storytelling narrative जो हमारे strengths हैं Yeah. you rest assured yeah so we it is the right project to go out into the world चलो बस जल्दी आ जाए हम ऐसे ही उसका है. इंतजार कर रहे हैं पूरा जो आपका गेटअप है उसमें कुछ प्लानिंग थी क्या था बिकॉज ही इज वेरी केस नंबर 9 में यस मैं ऐसे शख्स से इस इंडस्ट्री में नहीं मिली हाँ, तो पहले आपके लिए एक बड़ा अपने pleasant 15 surprise साल होगा. के करियर में इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग जितना शुगर करूं कम है कि दिस रियली वाज द आइडियल प्रोजेक्ट टू कम बैक okay. टू मेक अ कम बैक विद that's for sure एन आइडियल प्रोजेक्ट वी वर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट हाँ. आई रिमेंबर मैंने ये रिव्यू में ही बोला था मैंने कहा आमना से मेरी बात हो रही थी तो आई वाज लाइक जस्ट टू लेट यू नो देयर इज नो प्रेशर बट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू शी इज लाइक या नो प्रेशर नो प्रेशर नो प्रेशर बट हम बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी हम वेट कर रहे हैं यू नो आई थिंक ऑल्सो इसलिए भी ज़्यादा फील हुआ क्योंकि जब आप एज एन एक्टर आते हैं प्रोजेक्ट पे तो प्रोसेस इज़ एवरीथिंग Yeah. ठीक है एंड रिजल्ट अपनी जब बहुत से मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिसका एंड रिजल्ट वाज वाह वाह बूम बट द प्रोसेस ऐसा था कि मतलब डेथ ही हो जाए इंसान की ठीक है बहुत ग्रूलिंग एंड बिला वजह की एग्जॉस्शन एंड यू नो ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें जो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है ना द प्रोसेस ऑल्सो वॉज एज अमेजिंग ओके the homework done by the director was on top of it Yeah. every day. वो मुझसे एक दिन आके कहते हैं वजाहत हम कोर्ट का सीन कर रहे थे और कुछ चीज़ें हो रही थी इधर उधर तो कहते हैं एक बात बताएं आमना जब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है तो मेरे लिए तो एक ज़िंदगी का एक चैप्टर शुरू हो जाता है और मैं तो सो नहीं सकता जब तक मैं इसको घोल के पी के इसका पूरा टाइनी डिटेल्स तक इसका अपना होमवर्क ना कर लूँ तो एज एन एक्टर लोगों को नहीं ये फील होता जब आप किसी एक प्रोजेक्ट में आते हैं तो आपको नहीं होता कि बस दिस इज इट 100% दें नहीं फील होता तो इस तरह की कोई इन्होंने बात की थी ऐसी कुछ फ्रस्ट्रेशंस थी तो मैं कहा आई हियर यू एंड आई सी हाउ यू आर वर्किंग और मेरे लिए इट्स सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सच एन इंस्पिरेशन कि भाई आप आए प्रोजेक्ट में तो ऐसे आए सही बात ऐसी तैयारी के साथ सही आए बात है तो तो आपके गेटअप में कुछ था Did you guys as in particular thought that went behind लुक it? टेस्ट थी मुझे कपड़े भेजे गए दुबई और मैंने अपनी सेल्फ टेप वीडियोस की Because बड़ी क्लियर वो एक वो है ना कि वो बाल पीछे करके क्लीन लुक दी हुई Very है clear और vision. ग्लैमर इतना नहीं है बट अंडरस्टेटेड है हाँ. दूसरा ये भी बड़ा इस पे डिस्कशन हुआ कि बहुत आसान था मेरा एकदम से मॉडर्न हो जाना मॉडर्न इन द सेंस के सूटिंग बूटिंग आपकी इतनी जेंजी हो जाए ना लाइक अपडेटेड करंट बिकॉज एक तो मैं अगर दुबई में हूँ तो मैं तो मेरे पास तो एक्सेस है बिल्कुल एंड वी हैव द बजट सो वी कैन गेट लाइक टॉप नॉच ऊपर से हमारी सायरा ने भी लॉन्च किए थे वो सूटिंग ब्रांड सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बट वजाहत kept saying and I hats off to him he kept saying हमें ऐसी लुक क्रिएट करनी है जो हमारे अवाम के लिए पैल्पेबल हो जो डाइजेस्ट कर सकें जो अपने आप को उसमें देख सकें या अगर कोई कहे कि भाई मुझे खातून लॉयर चाहिए तो मुझे ऐसी खातून लॉयर चाहिए जो देखने में भी मॉडेस्ट हो यू नो उसकी अगर जैकेट पहना है तो वो ऐसा पहना है कि मॉडेस्ट है बट स्मार्ट है स्मार्ट है Yeah. मॉडेस्ट है देयर इज नथिंग क्रॉसिंग द लाइन Yeah, इन true. फैक्ट
it's making you feel even more confident in that lawyer, क्योंकि वो अगर इतनी sorted है तो फिर तो उसका काम भी केस sorted भी sorted ही होगा, Yes. you know. And अब आप ये बात कह रही हैं तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि उसका जो ऑफिस है ना लॉयर का जो आपका ऑफिस है ड्रामा में Yes, oh my God. बट दैट ऑफिस इज वेरी मॉडर्न Yes, that office is like top notch. It is top so the combination is amazing if you read the symbol and you know if you go into that kind of thing. तो आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया है तो कपड़ों पे मत जाएं फिर आप ना आपको उधर से ग्रेस स्टाइल और वो मॉडर्निज्म या प्रोग्रेसिव या टैलेंट या वो कॉन्फिडेंस आपको उस सराउंडिंग से नजर आ रहा है बिल्कुल लैपटॉप का स्क्रीन सेवर लोगो पेन सब के कुछ डिटेल में ऊपर था आप लोगों का यानी मैं Wow. मेरा पहला दिन ऑफिस का दिन था तो आई वाज ब्लोन अवे मैंने कहा दैट्स माय ऑफिस लुक एट द लोगो कप के ऊपर एवरी लिटिल डिटेल दूसरी makes you चीज़ so आपने happy, नोटिस की यस आई फेल्ट रीअश्योर्ड क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कांप रही थी थ्रू आउट इट वाज स्केरी फॉर मी बिकॉज वो एक तो स्क्रिप्ट भी ऐसी और आपने नोटिस किया कि बीनिश का आपको पता नहीं है कि इसकी फैमिली लाइफ है या नहीं है मैरिड है नहीं है नहीं। माँ बाप है नहीं है नहीं आई थॉट दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि विदाउट गोइंग इनटू हर बैक स्टोरी या ये कौन है क्या है यू स्टिल मैनेज टू क्रिएट yeah a solid character and make the audiences connect with her make the audience connect with her so that's really interesting that's true to me that's yeah true. कोई हाँ एक और चीज़ शूटिंग बूटिंग तो अपनी जगह शूज़ भी वेरी पर्टिकुलर ओ माय गॉड शूज़ भी हील जो है वो ब्लॉक हील कितनी Yeah. होगी क्या ज़्यादा थोड़ी पैंट्स को कितना होना चाहिए दूसरी बात ग्लासेस सो इफ़ यू नोटिस हम बहुत से फैसल नूर भाई मैं जज we're all wearing glasses yeah but it's not overpowering yeah और मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे मैं वैसे भी ऐनक पहनती हूँ रियल लाइफ में भी और गो टू होता है ब्लैक या डार्क या ये वो ही kept saying और हम दोनों का इसमें इख्तलाफ था कि मैं कह रहा स्लाइटली डार्कर स्लाइटली he's like he kept saying light gray it's gonna make you look more empathetic Wow. softer Ittani it's going to details. make you look softer तो अगर आपने एपिसोड्स देखा हो कि वो एक एपिसोड था जिसमें पहली दफ़ा वो प्रेजेंट हुआ है केस एंड देन वो पेशी देते हैं अगले कोई या 4-5 12 तारीख दिन। की देते हाँ हैं। तो वो कैमरा मूव होता है प्रिंटर के ऊपर Yeah. और फिर वापस आप उस तारीख पे आ जाते हैं सो इट्स अ वन टेक Yeah, तो अनदर वे ये दिखाने का कि टाइम पास हो गया है मेरी एनक चेंज हुई थी Okay. दिखाने के लिए और बाल भी खुले थे तो वो उसी शॉट में नुमान भाग रहा था और बंद खोल रहा था और ये है वो तो वो जब वापस आया वो जब मैंने डार्क चश्मों में देखा मैं कहा ओह आई सी व्हाट ही वाज सेइंग yeah totally different look totally different vibe my उस सेकंड के लिए मेरे कनेक्शन उसके साथ लूज हो गया था थोड़ा सा बट विद द लाइट वन इट वाज लाइक ब्रिंगिंग यू इन छोटी छोटी इस तरह की डिटेल्स मुझे इतना अच्छा लगता है बिकॉज इट मेक्स मी फील सो प्राउड कि यार हमारी इंडस्ट्री में इतना इंटेलिजेंट काम हो रहा है और देयर इज एक्चुअल थॉट एंड एफर्ट बीइंग पुट इन ऐसे नहीं कुछ भी क्लासेस लगा लो कुछ भी कर लो यू नो अभी तो उन्होंने कलर पैलेट जो उन्होंने ड्रामे में यूज किया दैट्स सो अमेजिंग यू नो देयर इज एक्चुअली अ कलर पैलेट दैट्स बीइंग यूज्ड यू नो न्यूट्रल कलर्स एंड एवरीथिंग हमारी ऑडियंस भी इतने मज़े की है कुछ लोग इतना ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि आई सॉ सम आर्टिकल्स जिसमें उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है पूरे केस नंबर 9 के आर्ट डायरेक्शन और पैलेट को अब देखिए ना ऑडियंस भी कितनी इंटेलिजेंट हो गई है माशाल्लाह से सो आप उनको देंगे तो वो absorb चांसेस करेंगे। हैं उसमें उनमें से स्टूडेंट्स भी निकल आएंगे पीपल हु गेट मोर इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग आर्ट डायरेक्शन एंड दिस होल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा सो एंड वर्किंग विद सबा कंवर एंड फैसल इन दोनों के साथ आप काफ़ी अरसे बाद राइट हाँ बहुत अरसे बाद ये दोनों मैं पहले भी कह चुकी हूँ और उनके सामने भी सेट पे भी के पिलर्स हैं इंडस्ट्री के उन दोनों की इंडिविजुअली जर्नी इतनी मैसिव है कहाँ से शुरू और कहाँ आप पहुँचे कितनी एवोल्यूशन कितनी ग्रूमिंग कितना यू नो बस ये उनका कैनवस है और मैंने दोनों के साथ इतने मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं तो मेरी वापसी इनके दरमियान परफेक्ट couldn't have been better एंड यू एंड सबा वर्किंग टुगेदर हाँ मैं यही कहती हूँ अब आपको अल्लाह में भाई यकीन ना है बिल्कुल सही है बात ना है इस तरह की चीज़ मैंने तो कुछ नहीं किया इस गैप में टू अट्रैक्ट इट आई वाज जस्ट
writing the wave, right? Yeah. So yeah, और सबा के साथ मैंने एक ही प्रोजेक्ट किया, मात हमारे शुरू के दिनों में। वो सबा का पहला ड्रामा सीरियल था। She reminded me that it was her first. मैं उससे पहले बेशुमार कर चुकी थी। भूल गया था। Okay. It was her first. और and look at her now. Yes. तो and now coming back to सबा, एक डिफरेंट लेवल का हमारा लेयर्ड कनेक्शन निकला, बिकॉज हम दोनों एक तो we've grown, लेकिन एज अ वुमन एक तो होता है आपका बॉडी क्लॉक फॉर किड्स एंड ऑल दैट, बट देन आफ्टर दैट योर होल phase starts of perimenopause and all these chemical changes and और हमें एजुकेशन भी साथ साथ मिलती जाती है इसके बारे में now with internet. So we had a lot to discuss उस हवाले से as a woman to woman कि do you go through this, अच्छा इसका chemical क्या हो रहा है, changes क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, and then she's also into research and reading stuff about this and so am I. तो वो level ही कुछ और था, दोस्ती और भी पक्की हो गई, कुछ और था। हाँ, it was just और सबा के साथ ऐसा नहीं है कि मात में हमारा connection हुआ और फिर हमने उसको sustain किया या grow किया, ऐसा नहीं है। काम था हमारे लिए, काम किया, and then she did her thing, I did, we weren't like in touch, events पे मिलते थे बहुत, वहीं से अच्छी तरह मिले, but then we had our own worlds. तो it's not like ये कोई friendship हमने इसको nurture किया, ऐसा नहीं है, but we kind of start off from where we left off. तो वो बड़ा मज़े का था। Yeah, and we get each other. We're very different. Personality हम दोनों की बहुत फ़र्क है। और लेकिन clash कोई नहीं है, because complementary yin yang type scene है. So it's very interesting. Backgrounds भी फ़र्क हैं बहुत, तो it's really. Was there a difficult scene case number 9 में? कोई ऐसा scene था जिस पे आपको अभी आएगा? आएंगे अभी बहुत। मेरा असल में मेरे लिए जो चैलेंज था वो ये था कि शायद ये सबसे नॉन इमोटिव कैरेक्टर मैंने प्ले किया हो। जो सबा रोल कर रही है ना, इस तरह के कथार्टिक रोल्स मैंने बहुत किए हैं। सो एंड आई रियली फील फॉर सबा इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका कोई एक सीन ऐसा नहीं है जहाँ पे वो ब्रीद इजी कर रही है, सवाए मे बी दैट द ड्रीम सीक्वेंस, फ्लैशबैक सीक्वेंस। ट्रू, उनके बहुत इंटेंस। I mean, आप खुद सोचें ना, 800 सीन्स हैं आपके, सब में आपको अंदर से अपने ट्रॉमे में टैप इन करके you have to exude, and she's one of those actors who doesn't does superficial things to emote. She really taps in. और वो हर सीन में करना, so उसका अपना एक चैलेंज है और उसका अपना एक इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे भी, आपके इमोशंस पे भी, एवरीथिंग। she ended up in the hospital twice during this project. So now looking, अब मैं देख रही हूँ ना project, now I get it. I was like, wow, ये सब तो मेरे आने से पहले शूट हुआ था, तो she was already carrying so much. And then वो चीज़ सिर्फ सबा नहीं, उसके अराउंड सारे लोग भी कैरी कर रहे हैं, So these characters have an emotional graph, ठीक है। ये एक कैरेक्टर है जो बहुत ही कोई सीधी है, उसके नोट्स हैं, उसके फैक्ट्स हैं, ये केसेस हिस्ट्री में हुए हैं, ये मैंने याद किए हुए हैं और ये मैंने अपना केस प्रेजेंट करना है। बोलना कितना ज़्यादा है? अब बोलना बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, वो भी टर्म्स एंड नंबर्स के साथ। I was like, यार ये याद तो वो अभी तो आएगा। सही है। तो वो जो पोर्शंस थे जिसमें I had to quote previous Supreme Court judges and their cases and the verdicts and all of that. वो मेरे लिए literally एक वो था, memory challenge था मेरे लिए। And मुझे ये एहसास हुआ कि 5-6 साल of motherhood has really regressed my mental capability to memorize and to execute. और वो भी भाषण उसमें टेक्निकलिटीज हैं। वो भी सारे एस एक्टर्स आपके पीछे बैठे हुए हैं, चुप करके आपको देखे जा रहे हैं, आप और वो बेचारे मेरे फ्रेम में फंसे हुए हैं। ओहो, वो प्रेशर। और फिर जहाँ मैं इधर उधर फंबल करूँ, पीछे से you can do it Anna, you're Anna Sheikh, you can do it. This was Sabha the loudest, you can do it. हर कोई चीयर भी कर रहा है और मेरी लास्ट भी हो रही है। तो वो मज़ा भी बहुत आया, लेकिन नर्व रैकिंग भी था। एंड जमील का मैं जिक्र करूँगी, हमारे जो सिनेमाटोग्राफर हैं, ही वाज कैरिंग सच अ लोड
आप हमारी इक्विपमेंट देखती हैं आके, तो अब मैं अगर टेक पे टेक कराऊं आई नो, तो मैं तो वैसे ही हो जाऊँ कि सॉरी जमील, सॉरी जमील, ऑफ कोर्स, माफ कर दे, माफ कर दे, सही बात है, यू नो। तो ये भी, बट दे सॉ मी थ्रू इट। इन सब ने मुझे ऐसे पकड़ के, यू नो, दे गॉट मी थ्रू इट। इट वाज एक्चुअली हम लोग को नहीं रियलाइज होता बट कितना एफर्ट लगती है बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। हम जल्दी से मात और दाम पे बात कर लें। बिल्कुल करें, या बिल्कुल करें। बिकॉज इतना आपने और जगह भी जाना है, आई नो, सो आई मात कैसा आया? मात आया उस वक्त आप क्या सोच रही थी? हाँ, द फैंडम वाज क्रेजी, द फैंडम वाज क्रेजी। और ये हमसफ़र के शाना बशाना आगे पीछे ऑन एयर हुआ था। ओके, सो हमसफ़र का अलग एक कल्ट, व्हिच वाज अ वर्ल्ड वाइड कल्ट। और मात का, यू नो, जब हम मात में बहुत चीज़ों की शुरुआत थी। शहजाद कश्मीरी इनके हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, ही वाज नाउ अ रिनाउंड डायरेक्टर, ठीक है। उनकी भी शुरुआत हमारे साथ इस तरह से थी। सबा का पहल था, उसमें राबिया आबिद अली और शमीम हिलाई, अदनान सिद्दीकी, तो इट वाज अ फ्रेश कॉम्बिनेशन। दूसरा अनसर्टेनिटी थी, मेरी और सबा की अनसर्टेनिटी थी, व्हिच वी शेयर्ड, कि एक तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने हाँ तो कर ली है और हम कर भी रहे हैं, लेकिन करते करते हमें फील हो रहा था कि यार ये ऐसा होता है। You know, we were questioning it, and I was definitely questioning it कि यार बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, this is a bit too much, like बहन का इतना ज़्यादा, तो ये अनसर्टेनिटी थी। अच्छा, I'm surprised कि आप लोग as actors were going through this thought process. Yes, very much between so. the two of you. Very much so, yeah. फिर क्या हुआ कि ग्रूलिंग भी था, द प्रोसेस ऑफ ग्रूलिंग। ये मार्टिन क्वार्टर्स में शूट हुआ था, तो एक दड़बे में हम यू नो इतने सारे सीन्स उसी बेडरूम में, और ये वो, यू नो, तब गुर्बत दिखाई है तो फिर आपको गुर्बत जीनी है ना। सही कह रही है, मुझे याद आ रहा है। हाँ, डे इन एंड वो डे एक कमरा होता था जिसमें कमरा आप होता दोनों था बैठी उसी होती में, थी। हाँ, तो वही लैट्रिन वहीं पे ये तो वो अच्छा, मुझे याद है उस ज़माने में मेरे लॉरियल के कैंपेन्स चल रहे थे इसके साथ साथ, और मेरे बाल जो है वो एक दिन में 4 डाइज हुए थे, कभी लाल, कभी महोगनी, कभी चॉकलेट, एक दिन में। यस, एंड द थिंग्स दैट हैव बीन डन, यू नो, दिस वाज अ ह्यूज लॉरियल कैंपेन spearheaded by नबीला। ओके, सो अब बीच में मार्च चल रहा है, शूट तो अब आप जब दोबारा देखेंगी ना माँ, तो जरा मेरे बालों पे गौर मैं देखूंगी अब कैसे मैंने मैनेज किया। उस वक्त रिव्यूअर्स नहीं होते थे, कंटिन्यूटी इशू, ये शेड वो शेड, आप लोग बच गए, अल्लाह का शुक्र है आप लोग बच गए। आजकल तो छोड़ते नहीं है। तो लिटरली मैंने कुछ ऐसे करके पिन्ने ऐसे करके, ताकि रूट्स, ये अभी देखना कैसे मैंने चुटिया मैनेज किया। फिर दुपट्टा भी ज़्यादातर पहना, वो तो वो मुझे याद आ गया एकदम से। हाँ, तो फिर क्या हुआ जब वो ऑन एयर हुआ, एंड द वे पीपल रिसीव्ड इट, सबा को भी मुझे भी हर दूसरा तीसरा आके कहते ये हमारी फैमिली की कहानी है, अरे ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरी दोस्त के साथ, उसकी बहन, ये वो। मैंने कहा आर यू किडिंग मी? देन आई रियलाइज कि यार ये तो हमारे माशरे की कहानी है। This is I real. just thought that was an interesting story. I never thought कि actually लोग इतना नहीं, connect कर मैं रहे होंगे। आपको बता रही हूँ, मैं चलते फिरते so much of this came to me कि ये हमारे साथ हुआ है। तो ऐसी तो नहीं ना मोमना और ये सब, I mean they know what they're doing. They know what Did they're it doing. impact you in some way, the script or something? या It made me feel very suffocated. मतलब क्योंकि आप डे इन डे आउट कर रहे होते हैं 50-80 दिनों के लिए, तो मुझे अपना आप जो है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना मेरी काफ़ी लो हो चुकी थी, और वो डोरमैट सा फील हो रहा था, which तो the character was actually growing on, like you were living the I mean, character. I was playing it 12 So you hours a became day. that character. I didn't want to become it. There was an inner conflict. कि भाई Yeah, तू that's so surprising, ये क्या but है? बाहर से आप you know you're doing it all, अंदर से you're like क्या बकवास है अपना, you know. But people are liking it, so वो फीडबैक वाला जो प्रोसेस था वो तो कुछ और ही था यार। वो लास्ट एपिसोड आई स्टिल रिमेम्बर, जो वेट कर रही है, फिर उसका बेटा आके एंड द बताता है, वे शी लाइक कथारसिस अपना जो निकालती है, माय गॉड। और फिर नूर, रिमेम्बर नूर जो बेटा बना है मेरा,
उसके साथ में किसी और प्रोजेक्ट में लाइक वो हो रहा है और यहाँ पे वो मेरा बेटा बना है, लाइक ये कैसे बिलीवेबल होगा। और फिर मैंने साड़ी वाड़ी, बट प्रोसेस कुछ और व्हेन पीपल व्यू इट, और वो वही चीज़ें जिसको आप क्वेश्चन कर रहे होते हो वही शाइन कर रही होती है। और ये चीज़ मुझे मोमना दुरैद ने प्रोजेक्ट के शुरू में भी कहा था, अच्छा। जहाँ सब में क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि ये क्या, ये कैसे, ये। शी वाज लाइक ट्रस्ट मी and trust the process and trust Shahzad and trust the writer. You will see. And that's exactly what happened. और दाम दाम में हम इतने बच्चे लग रहे हैं। अब मैं अगर देखूँ आई वाज लाइक वाओ, ये होती है जवानी। बट दाम वाज a lot of fun क्योंकि हम सब लाइक माइंडेड लोग, यू नो, महरीन के साथ मेरा फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट था, सनम बलोच, Adil Hussain. and then I just recall it as a really smooth project. बड़ा smooth था, उसमें questions नहीं थे, उसमें joy right थी, different story थी, different story थी। It was not that you're typical, it was about friendship also, about relationship also, and you know उसकी जो आपका character था उसके reactions में आज भी थोड़ा सा सुबह देख रही थी तो वो बड़े like उसको जो betrayal feel हो रही थी अपने friend वो, it was, but that was also so much loved by people. Yes, it was. So much और उसमें जो क्लास सिस्टम पे हाईलाइट किया गया है ना, एंड हाउ व्हेन यू आर यंगर, जब आप छोटे होते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके पेरिफेरी में और आपके रीजनिंग में नहीं होता कि व्हाट इज़ दिस क्लास डिफरेंस, क्या है, वो इंसान है, मैं इंसान हूँ। लेकिन वो किस तरह सीपन हो जाती है हमारे कॉन्शियसनेस में, और फिर हम किस तरह ट्रीट करते हैं लोगों को। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी थ्रू आउट, उसको देखने में भी या करने में भी। So are you gonna stay on doing projects? That's a very good question. एक ही ये one time छोटा सा एक होता झलक थी या क्या? Well, you know, if there's one thing I've learned is that you plan, but then God plans, right? तो बहुत सी planning करना छोड़ दिया मैंने। सही बात। And also your little ones around you dictate a lot of things as well. True. Of how much they need you and things like that. So I'm going with the flow. Very much open to opportunities. और but I know case number 9 जैसी चीज़ दोबारा आने का लेकिन मौका की आपने जुमला बोल दिया, open to opportunities, so you never know। आजकल अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं, so you never know कि आपकी साइड पे क्या होता है। Thank you so much for your time, Such a Amna. pleasure. It was I still have so much to talk, but I know time इतना ज़्यादा भी नहीं मैं ले सकती, Thank you. but कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं, बैठेंगे। बहुत शुक्रिया, और आपका ये सेफ स्पेस क्रिएट करने का भी बहुत शुक्रिया। एंड आई always felt that you've always conducted your interviews in a very sensitive way, very thoughtfully, and आप अपने मेहमान को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। थैंक यू। बस कोशिश यही होती है, कभी किसी ने मुझसे बोला तो मैंने हमारी कोशिश होती है कि हम नॉन सेंसेशनल बात करके भी एक अच्छा बिल्कुल और ऐसा है, वो इंटरव्यू दें जो सबको पसंद आए। एंड अगेन आई फील यू नो अब वो सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, दैट वी कनेक्ट विद ईच अदर, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो हमारी कोशिश भी होती है कि लोगों को आप लोगों के बारे में भी जानने को मिले, बट शायद वो कुछ सीख भी लें। बिल्कुल, इट्स अ मीडियम ना, जिस तरह टीवी फिल्म है, सोशल मीडिया इज़ अ मीडियम। चॉइस आपकी है कि आपने किस तरह किस चीज़ को प्रेजेंट करना है। सो वी शुड preserve the sanctity of the medium as well. लेकिन we would hope that आप आती रहे स्क्रीन पे इंशाल्लाह, even if थोड़े वक्त के बाद, लेकिन आती रहे, you know. इंशाल्लाह। So but अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much, We wish you all the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you for listening.